नमस्कार, मैं आलोक राय आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करते रहें। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि कला संकाय के परीक्षा जो कि आपकी बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आते हैं। पिछले साल 2019 में बायोलॉजी से 3 प्रश्न पेपर में आए थे। तो आइए शुरू करते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स ने प्रतिपादित किया था। दूसरा प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में समुद्री जीवों को माना गया है और उसमें भी सबसे पुराना जीव क्या है? नील हरित शैवाल। चौथा प्रश्न, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तने से, तने यानी स्टेम से हमें हल्दी प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न, लहसुन की अभिलाक्षण गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलाषणक गंध का कारण सल्फर यौगिक की मौजूदगी है। छठवां प्रश्न, मलेरिया के निदान हेतु कुनेन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया के निदान हेतु कुनेन सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से तात्पर्य यहाँ बार्क से है। मतलब जो पेड़ होते हैं उनके बार्क से यानी सिनकोना के बार्क से मलेरिया का निदान हेतु कुनेन पाया जाता है। सातवां प्रश्न, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में लाली का कारण एंथ्रोसाइमिन की मौजूदगी है। आठवां प्रश्न, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन की मौजूदगी है। नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथीन है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? साधारण मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के साथ छात्र हैं तो गुणसूत्र से तात्पर्य क्रोमोजोम से है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? मतलब एक फुल ग्रोन ह्यूमन में कितना प्रतिशत जल मौजूद होता है? तो एक फुल ग्रोन ह्यूमन में 60 से 65% जल मौजूद होता है। 12वां प्रश्न, एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। 13वां प्रश्न, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां मौजूद होती हैं? तो जन्म के समय शिशु में 270 अस्थियां या हड्डियां मौजूद होती हैं। 14वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि को क्या कहा गया है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि या हड्डी क्या है? स्टेपीज है। 15वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि क्या है? फीमर है। 16वां प्रश्न, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां मौजूद होती हैं। 17वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मानव के मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं? तो मानव के मस्तिष्क में कुल 8 अस्थियां मौजूद होती हैं। आइए अब 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े मौजूद होते हैं। 19वां प्रश्न, कशेरुक रज्जु में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक रज्जु में कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 20वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में मौजूद होती है।
22वां प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। 72 बार जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष से तात्पर्य चैम्बर से है, तो मानव हृदय में 4 कक्ष मौजूद होते हैं। 24वां प्रश्न, मानव कलाई में नाड़ी किसके अनुसार स्पंदन करती है? तो मानव कलाई में नाड़ी हृदय गति के अनुसार स्पंदन करती है। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, एक रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग की मौजूदगी हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण होती है। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? मतलब कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ ग्रुप का जो रक्त समूह है वह यूनिवर्सल डोनर है। 29वें प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है AB रक्त समूह है। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, RH कारक का संबंध किससे है? RH कारक का संबंध 7.4 से है। 32वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, WC का प्रमुख कार्य क्या है? WC का प्रमुख कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है। WC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर विकसित करना है। 33वां प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। 34वां प्रश्न, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। प्लाज्मा में कुल 90% जल मौजूद होता है। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में वाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में वाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में या फिर अंग्रेजी में स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग से संबंधित है? तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है वृक्क से संबंधित है। डायलिसिस की प्रक्रिया वृक्क से संबंधित है। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वृक्क से प्रति मिनट औसत कितना रक्त प्रवाह होता है? तो वृक्क से प्रति मिनट 1200 cc रक्त प्रवाह होता है। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो प्रोटीन के पाचन में टिप्सिन एंजाइम सहायक है। प्रोटीन के पाचन में टिप्सिन एंजाइम सहायक है। 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो दूध के पाचन में रेनिन नाम का एंजाइम जो है सहायक होता है। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की? तो पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे क्या कहते हैं? अगर मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, शरीर की सबसे छोटी आंत अथवा ग्रंथ कौन सी है? तो वो पीयूष ग्रंथि
सबसे छोटी ग्रंथि है। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? तो वो प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण है या फिर फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश किस रंग का होता है? तो इसके लिए सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल रंग का होता है। 50वां प्रश्न, विटामिन क्या है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है। तो मैं फिर से जो है इस वीडियो का अंत करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो भी लोग BHU स्टडी कैपिटल से जुड़े हुए हैं वो आगे भी लोगों को जो है सजेस्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप BHU से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद।